अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में कुछ मेडिसिन रह गई थी, वो मसरूफियत की वजह से वो बयान नहीं हो सकी। तो मेरा नाम डॉक्टर जुल्फ़िकार अली, होम्योपैथी डॉक्टर। आपको मैं डिप्रेशन के मतलब कुछ मेडिसिन बता रहा था, होम्योपैथी मेडिसिन डिप्रेशन के मतलब। तो इसमें जो पहली मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो आर्सेनिक एल्बम, एसिडफास, आर्टिमेशिया, एग्नेशिया, नेटोम्योर, सीपिया, एग्नेस्टकास्ट। तो इसमें मैं एक दो चीज़ें और बताना चाह रहा था कि वो जो डिप्रेशन की वजूहात में जो भी डॉक्टर हजरात मतलब आप जाते हैं कि डॉक्टर हजरात साहब के पास जाते हैं तो वो आपको इस बारे में बता देंगे। असल में होम्योपैथी मेडिसिन जितनी भी है ये एज ए म्याज़म के तौर पर और म्याज़म की बेस पर ही मेडिसिन इस्तेमाल होती है। जैसे आप चाहें तो अगर किसी को वीकनेस वगैरह है और वीकनेस की जो वजह होगी उसी बेस पर ही मेडिसिन दी जाएगी। मसलन अगर किसी को सेक्सुअल वीकनेस है या गनोरिया टाइप की वजह से उसको डिप्रेशन की शिकायत हुई, एहसास कमतरी होने की वजह से, तो उसके लिए एग्नेस्टकास्ट वगैरह इस्तेमाल होगी। अगर किसी को कोई एनर्जी वगैरह लॉस हो चुकी है तो उसके लिए एसिडफास वगैरह इस्तेमाल होगी। और अगर किसी कोई बीमारी की वजह से बहुत देर बीमार रहने की वजह से तो उसको डिप्रेशन का मसला हुआ है तो वो आर्सेनिक एल्बम वगैरह इस्तेमाल होगी। ये सिम्टम्स पे तलक रखती हैं। और इसके अलावा आर्टिमेशिया है, एग्नेशिया है। तो इसी तरह नेटोमेयर उसी सूरत में इस्तेमाल होती है कि जब कोई इंसान उदास रहता हो, कोई फीमेल को कोई इस तरह के मामला पेश आते हैं जो उदासी का सबब बनते हैं, तो इसी बेस पर मेडिसिन दी जाएगी। और होम्योपैथी मेडिसिन जैसे एमनास्टेवा हो गई और पैसिफ्लोरा टाइप मेडिसिन, वेलेरिना, ये मेडिसिन भी डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन एमनास्टेवा और ये पैसिफ्लोरा ये मदर टेंचर में ही इस्तेमाल होती है, इसके रिजल्ट अच्छे हैं मेरी अपनी सोच के मुताबिक। और बाकी जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उनको हमेशा 200 तक ही मेडिसिन देनी चाहिए। 200 जो है वो अच्छी मेडिसिन है, मतलब अच्छी पोटेंसी है। उसके बाद आप 1 mcm तक जो आप देना चाहते हैं। लेकिन अगर स्टार्ट में आप उसको हाई पोटेंसी दे देते हैं, अक्सर डॉक्टर जरा से मैंने ये सुना है कि वो कहते हैं कि 1 m दे दें cm, तो इससे केस पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। आपके पास आगे उस केस को रिकवर करने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो भी मेडिसिन देते हैं उसको वो बंदे की वो तो कंडीशन पे ही होता है कि वो उसकी नेचुरली कंडीशन क्या है, तो उस हिसाब से वो जिस तरह का मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग होगा या वो थोड़ा हसास तबीयत का है, उस हिसाब से उसको मेडिसिन सिलेक्ट की जाती है। लेकिन बेसिक म्याज़म है ताकि मरीज को मुकम्मल शिफा हो, वरना मरीज मेडिसिन लेता जैसे ये बने बनाए कम्बिनेशन वगैरह होते हैं तो वो छोटी पोटेंसी में दे देते हैं, वो लगे रहते हैं बेचारे। दूसरी बात ये कि जब तक कोई इंसान एक्सरसाइज नहीं करता, खुद को ठीक करना नहीं चाहता, तो वो ठीक नहीं हो सकता। सिर्फ मेडिसिन कुछ नहीं करती, 30% मेडिसिन काम करती है और 70% एनवायरनमेंट होती है जो इंसान को फ़ायदा देती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी मेडिसिन खुद से मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। जो हज़रात सुन रहे हैं तो अच्छा है कि आप किसी मुस्नद होम्योपैथी डॉक्टर से, किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से रब्ता करें और फिर आप इसके बारे में कोई भी मेडिसिन कोई मसला हो तो उस तरह की मेडिसिन लें। दूसरी चीज़ है कि गैदरिंग, जितनी नेक लोगों की गैदरिंग होगी, अच्छे लोगों की, पॉजिटिव लोगों की गैदरिंग होगी तो वो आपको मजबूत रखेगी और आपको कभी गिरने नहीं देगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।